दिल्ली में जिस संसद भवन को आप सब देखते हैं उसकी सूरत बदलने वाली है। यह आजादी के बाद पहली बार है जब नई संसद भवन का खाका खींचा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई तस्वीरों को देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रविवार रात को अचानक सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएम मोदी पहुंचे। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तक नया संसद भवन का काम कितना पूरा हुआ और कितना अधूरा है, जिसे नक्शे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को समझाने की कोशिश हो रही है कि किस साइट को कितना तैयार किया जा चुका है और आगे कितने समय में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रात करीब 8:45 पर सेंट्रल विस्टा साइट पहुंचे और 1 घंटे के करीब इस साइट से जुड़े निर्माण कार्य का जायजा लिया। सेंट्रल विस्टा साइट पर प्रधानमंत्री सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट पहने भी दिखाई दिए। दरअसल अगले साल तक नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाना है। इस काम को पूरा करने के लिए दिन रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नया संसद भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा, जिसे बनाने में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नया संसद भवन बन रहा है। इस संसद भवन की निर्माण साइट की तस्वीरों को आप भी देख रहे हैं, लेकिन जब नया संसद भवन तैयार हो जाएगा तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ संविधान कक्ष भी होगा। इस संसद भवन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि संसद भवन के संविधान कक्ष में आने वाले मेहमानों को संसदीय लोकतंत्र के बारे में जानकारी मिल सके। नया संसद भवन के बन जाने से मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल बंद नहीं होगा। इस संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। दरअसल मौजूदा संसद भवन 1921 में बनना शुरू हुआ था, जो करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तकरीबन 83 लाख रुपए खर्च हुए थे और अब आजाद भारत में नया संसद भवन बन रहा है, जिसका शिलान्यास पिछले साल 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय वायुसेना ने 14 सालों के बाद कोई एयर शो किया। मशहूर डल झील के ऊपर आसमान में वायुसेना के सुखोई MiG-21 फाइटर जेट्स ने ऐसी कलाबाजियां दिखाई कि देखने वाले भी हैरान रह गए। रविवार को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की वादियों का आसमान उस वक्त जीवंत हो उठा जब श्रीनगर की विश्व प्रसिद्ध डल झील के ऊपर भारतीय वायुसेना के विमानों ने हवाई कलाएं दिखाई। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यहां पर 14 साल बाद इंडियन एयरफोर्स ने एयर शो का आयोजन किया। इसका उद्देश्य कश्मीर के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और वादियों में पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस शो की थीम गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स रखी गई थी। विमानों के हरतंगेज करतब देखने के लिए यहां पर करीब 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं भी पहुंचे, जो काफी खुश नजर आए। जी बिल्कुल, जो हमारे माइंड से बहुत प्लीज हो गए ये देख के, और सारे स्कूल के साथ एक गेट टुगेदर हुआ और यहाँ पे मतलब हम मिले और मतलब बहुत अच्छा लगा, हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी लोग डिप्रेस हो गए थे, एंजाइटी आ गई थी काफ़ी लोगों में, सोशल डिप्रेशन एंड बाकी चीज़ें। सो उस आज मतलब जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो इससे काफ़ी अच्छा लगा हमें। शो की शुरुआत पैरामोटर और पैरा हैंग ग्लाइडर डिस्प्ले के साथ हुई। इसके बाद MiG-21 बाइसन ने 3 एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में उड़ान भरी। एयरपोर्ट्स की स्काई ड्राइविंग टीम आकाश गंगा ने डल झील के ऊपर Mi-17 हेलीकॉप्टर से कूदते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद सुखोई 30 ने खुले आसमान में कलाबाजियां दिखाई। कार्यक्रम में शामिल छात्रों का कहना था कि आगे भी इस तरह के आयोजन होने चाहिए। Yes sir, this type of shows should be continued in future because this is we get to know about a particular subject, about a particular field, and yes, this is very nice. I want this to continue in future too.
लंबे समय बाद आयोजित इन एयरपोर्ट्स के सफल आयोजन ने बता दिया कि अब कश्मीर की फिजा बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में दी दस्तक, अगले 3 घंटे बेहद